सार्क देश पढ़ेंगे अपन। परिचय देखो पहले, पूरा नाम क्या है? एशियाई नहीं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नाम हो गया क्या? सार्क। स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। उसकी हुई थी 1999 में। ओ हाँ, इसकी कब हुई है? 8 दिसंबर 1900 ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ नवंबर 1980 में सर्वप्रथम दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सामने आया और 7 संस्थापक देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद प्रथम मुलाकात वर्ष 1981 में कोलंबिया में हुई। ठीक है ना? ये सब मिले और विचार किया कि पूरे दक्षिण एशिया का भी एक ग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना? आओ मिलके बातें करें। तो 81 में बातें चल रही हैं, बातें सफल हुई तो स्थापना कब हो गई? 1985 में। क्लियर है? समझ में आ गया? कितने देशों ने मिलकर इसको सोचा था? 7। कितने देशों ने? 7। सार्क 7, सा से सार्क, सा से 7। ठीक है ना? संस्थापक बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जिया उर रहमान सार्क के संस्थापक हैं। कौन? मुख्यालय में सचिवालय कहां पड़ता है? काठमांडू, नेपाल। देखो, स्थापना हुई थी ढाका में और मुख्यालय पड़ रहा है नेपाल में। आदर्श वाक्य क्या है? शांति और समृद्धि के लिए गहरा एकीकरण। ठीक है ना? वर्तमान महासचिव कौन है? मोहम्मद गोलाम सरवर, बांग्लादेश के राजदूत, 25 अक्टूबर 2023 को बने। ये तो इंपॉर्टेंट है। ये प्रथम महिला महासचिव कौन बनी इसकी? सुश्री फातिमत धियाना सईद, मालदीव से। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी भाषा कौन सी है इसकी? और सदस्य देश कौन है? पहले पे बांग्लादेश है, फिर भूटान है, फिर भारत है, फिर मालदीव है, फिर नेपाल है, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। कितने हो गए अब? 8। संस्थापक कितने थे? 7। पर्यवेक्षक देश कौन से? ऑब्जर्वर कंट्रीज कितनी है? 9। बस इतना सा ध्यान रखो। कितनी है? 9। फिर 7 याद कर लेना। 7 के बाद कौन है? देखो, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नोट: 2005 में ढाका में आयोजित 13वें सार्क शिखर सम्मेलन में भारत के प्रयासों से अफगानिस्तान शामिल हुआ। अफगानिस्तान की सलाह कौन ने दी? भारत ने। 13वें शिखर सम्मेलन सार्क में। और 3 अप्रैल 2007 को दिल्ली में आयोजित 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क के पूर्ण सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। क्लियर है भैया? देख लीजिए, 3 अप्रैल 2007 को अफगानिस्तान शामिल हुआ था। बात कब कही गई थी? 13वें शिखर सम्मेलन में। क्यों सही यार का छुआर? 14वें शिखर सम्मेलन पूर्णतः शामिल हो गया। कोई दिक्कत? लास्ट देश कौन सा बना? अफगानिस्तान। उद्देश्य क्या है इसका देख लीजिए। इस क्षेत्र में अर्थशास्त्र, समाजवाद, संस्कृति, टेक्नोलॉजी और विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय सहयोग और समर्थन को बढ़ावा देना। देखो, यहां से तो पेपर में कुछ नहीं आएगा। एक आध लग रहा है कुछ आएगा पेपर में। ये उद्देश्य मुद्देश्य ना पाए। अंग देखो, अंग इंपॉर्टेंट है। सार्क के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक लेता है। यह बैठक शिखर सम्मेलन के स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है सार्क की। ठीक है ना? शिखर सम्मेलन के स्तर पर प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है राष्ट्र के प्रमुखों की बैठक। और राष्ट्र के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कहीं कहीं पे प्रधानमंत्री होते हैं। हर साल होती है। विदेश मंत्रियों की स्थायी समिति, इसका प्रमुख कार्य निगरानी, समन्वय, प्राथमिकताओं का निर्धारण, संसाधनों को संगठित करना, परियोजना तथा वित्त पोषण को मंजूरी देना। इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है। तो प्रत्येक वर्ष ये हो गई। तकनीकी समिति, सदस्य राज्य के प्रतिनिधि अपने संबंधित विषयों के कार्यक्रम में योजना बनाते हैं और कार्यकारी समिति, इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाए। तो ये तो मतलब से रही। हमें मतलब है प्रमुखों की बैठक हर साल होती है, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? सचिवालय देख लीजिए। स्थापना 17 जनवरी 1987 काठमांडू। स्थापना कब हुई थी सार्क की? कब हुई थी? विचार कब किया गया था? 81 में। कहां किया गया था? ढाका में। कितने देशों ने मिलकर किया था? 7। फिर सबने मिल लिया। और कब बना दिया इसका मतलब इसकी स्थापना कब कर दी? 1985 में। फिर इसका कोई हेडक्वार्टर भी बनेगा। हेडक्वार्टर कब बना? 17 जनवरी 1987 को काठमांडू। प्रथम महासचिव नियुक्त 16 जनवरी 1987 को। वो मतलब नहीं। प्रथम महासचिव कौन बने? अबुल हसन। कहां से? बांग्लादेश से। प्रथम भारतीय महासचिव
कांत किशोर भार्गव। कौन? ये भारत की ओर से प्रथम महासचिव। इसमें एक महासचिव, 8 निर्देशक और एक सामान्य सेवा कर्मचारी शामिल, कुल 61 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? महासचिव की नियुक्ति रोटेशनल बेस पर 3 वर्ष के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। सचिवालय का प्रमुख कार्य सार्क और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मध्य संचार चैनल के रूप में कार्य करना है। तुम तो ये ध्यान रखना, महासचिव कितने साल के लिए बनता है? बस प्रथम भारत से महासचिव कौन हो गए? भार्गव जी हो गए। भार्गव बने थे कि नहीं? ठीक है ना। प्रथम महासचिव, प्रथम महिला महासचिव, वर्तमान महासचिव, ये याद रखना है आपको। क्लियर हो गया? विशिष्ट निकाय देखिए, सार्क विकास कोष, SDF, सार्क डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना 13वें शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक वित्त पोषण संरचना के रूप में की गई। 13वें में ही अफगानिस्तान को शामिल करने की बात कही गई थी भारत की ओर से, 14 में शामिल कर लिया था। 13 में काय की बात की गई थी? SDF की फंड स्थापना। इसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक क्षेत्र में सहयोग आधारित परियोजनाओं को वित्त पोषण करना, जैसे गरीब उन्मूलन और विकास आदि। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय कौन सा है? 14वें शिखर सम्मेलन जो कहां हुआ था? भारत में, के दौरान दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय, सार्क विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भारत में स्थित है ये सार्क विश्वविद्यालय। कहां पर है? भारत में, ये ध्यान रखना है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री एवं प्रमाण पत्र राष्ट्रीय विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई संबंधित डिग्री या प्रमाण पत्र के समान ही होते हैं। तो इससे भी आप पढ़ने जा सकते हो कि हमने सार्क विश्वविद्यालय से BA पास किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मानक संगठन, 15वें शिखर सम्मेलन में इस संगठन के निर्माण पर सहमति व्यक्त हुई। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। काय का? इसका लक्ष्य वैश्विक बाजार में पहुंच तथा अंतरदेश क्षेत्रीय व्यापार में सुविधा प्रदान करने के लिए सामंजस्यपूर्ण मानकों का विकास करना है। फिर आता है सार्क मध्यस्थता परिषद। यह पाकिस्तान में स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। एक भारत में हो गया विश्वविद्यालय, कहो हाँ। फिर हो गया बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या बना? और पाकिस्तान में क्या बन गया? मध्यस्थता परिषद, काउंसिल बनी। कहां पर? पाकिस्तान में। कब बनी? 7 में। महत्व देखिए, सार्क सदस्य देशों का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 3% है। कितना? एवं विश्व की कुल आबादी का 21% लोग सार्क देशों में रहते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? उसका भी पढ़ा दिया था, इसका भी पढ़ा दिया। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सार्क देशों की हिस्सेदारी 3.8% था। 2.9 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। वो कितना संभाल रहा था? 80। कितना? और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें। उपलब्धियां देख लीजिए आप। साप्टा एक है साफ्टा। साप्टा क्या? दक्षिण एशिया अधिमान व्यापार समझौता। 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया। अब आपके लिए पेपर में क्या आएगा क्वेश्चन? सार्क देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? और साप्टा क्या कहता है? मुक्त व्यापार। दक्षिण एशियाई देशों के बीच में जो व्यापार होगा मुक्त होगा। काय के द्वारा? साप्टा। F मतलब फ्री। बस क्लियर हो गया? तो दक्षिण एशियाई देश जितने हैं मतलब सार्क, उनमें फ्री व्यापार होता है। उनके मध्य व्यापार करने के लिए काय की स्थापना की गई थी? साप्टा की। बस मुक्त व्यापार समझौता सूचना प्रौद्योगिकी जैसी सभी सेवाओं को छोड़कर केवल वस्तुओं तक सीमित है। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, सेवा उदारीकरण के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए कैट प्लस के सकारात्मक सूची दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहा है। भारत में एक सार्क विश्वविद्यालय और पाकिस्तान में फूड बैंक, एक ऊर्जा भंडार की स्थापना भी की गई है। देख लीजिए आप, पाकिस्तान में काय की? फूड बैंक एंड एक ऊर्जा भंडार, ये पाकिस्तान में है। फूड बैंक वहीं पर चल रही, खाबे की बन रही है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़े इसको। सार्क उपग्रह GSAT-9 को मई 2017 में प्रक्षेपण किया। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2014 में काठमांडू में आयोजित शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो सार्क देशों के लिए हमने उपग्रह छोड़ा है, नाम है उसका क्या? सार्क उपग्रह GSAT-9। ठीक है ना? कब छोड़ा था? भारत के लिए महत्व देखिए, मुझे लगता है इन्हें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये पढ़ लीजिए। 2016 में उरी हमले के पश्चात भारत ने पाकिस्तान में हुए शिखर सम्मेलन भाग लेने से मना कर दिया, तब से इसका कोई शिखर सम्मेलन आयोजित ही नहीं हुआ। ये हमारे दबदबा है। अब इसकी बैठकें देख लीजिए। इसने सार्क के महत्वपूर्ण वर्ष घोषित किए। 1990 ईयर ऑफ गर्ल्स, पढ़ो सही यार। 1991 में कौन सा घोषित किया? ईयर ऑफ हाउस। 2 में ईयर ऑफ एनवायरमेंट, ये याद रखना। सार्क ने पर्यावरण वर्ष कब घोषित किया था? 93 में ईयर ऑफ हैंडीकैप्ड, 95 में ईयर ऑफ पॉवर्टी रिमूवल, 96 में ईयर ऑफ लिटरेसी, 5 में ईयर ऑफ साउथ एशियन टूरिज्म, 2008 में ईयर ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। 16-17 ईयर ऑफ कल्चर हेरिटेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। 91 से 2000 डिकेड ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। क्यों सही यार? तो ये लास्ट के 3 याद कर लेना, एक वो याद कर लेना पर्यावरण वाला, ठीक है ना। ये दक्षिण शिखर सम्मेलन की सूची है। पहला कहाँ हुआ था? ढाका में। अब आगे देख लो तुम तो, लो 2016 में पाकिस्तान में स्थगित हो गया था। 18 में श्रीलंका में प्रस्तावित है। वही नहीं है, प्रस्तावित था बस, जब से अपन ने नहीं होने दिया है। क्लियर हो गया? दी एंड हो गया, सार्क खत्म।